हमारे बड़े भाई धर्मवीर गोयल जी, देवी दयाल जी, भानु शर्मा जी, भाई जगदीश भूटानी जी, मेरे साथी हमारे यहाँ पर आज ये प्रोग्राम था। ये हमारा मिलन समारोह रखा है हमने नई साल पे और मकर संक्रांति। इसीलिए यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्यों को हमने बुलाया था। तो हजारों की संख्या में मेरी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमारे को आशीर्वाद दिया, और जिसमें आप भी शामिल हो, आप भी आए, आपका भी धन्यवाद और सभी आने वाला का भी धन्यवाद। ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम था, सभी को शुभकामनाएं। गुड़ेला साहब, मंच ने आपने बड़ी भड़ास निकाली पूर्व सांसद को लेकर और बहुत सारी बातें कही। सांसद का नाम ही कर लिया, मतलब हार के कारण आपने काफी बताए, चुगलखोर का नाम लिया। नहीं, हार का कारण नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं तो फिर बताऊँ, मैं बड़ा खुल के बताता हूँ। ना तो मैं को पक्षपात करता, ना मैं को भेदभाव करता। हराने की मादा नहीं है। जिस आदमी की सरकार में जमानत जब्त हो जाए वो आदमी किसी को हरा नहीं सकता, वो माहौल खराब कर सकता है। उसने माहौल खराब कर दिया और माहौल खराब करने से वोट दो भागों में चल गया। किसने? सब नाम लेने में क्या नाम लो ना, डर आपको किसी बात का? नाम ले दिया है, नाम नहीं बोला, बस डब्बे सारे गिना दिए, इंजन नहीं बताया। इंजन का ही को नहीं, नाम लो ना फिर, जिसका जो है इंजन नेता। को नहीं, इंजन तो वो होता है, सुनो मेरी बात, जिसके अंदर मादा होती है वोटों की। ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हैं, मायावती जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी होते थे, उनकी पुत्र वधू है, चौधरी भजनलाल जी होते थे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई हैं, विनोद शर्मा जी हैं, यादव में अपने वे क्या नाम है, इंद्रजीत जी हैं, कैप्टन अजय यादव, जो वैसे तो देखो बहुत है। बाकी इन लोगों के अंदर होता है ये हराने जिताने की मादा रखते हैं। जिस इंजन का आप नाम है तो इंजन नहीं, इंजन की तो जमानत जब्त हो रही है। वैसे तो ये दोपहर का खाना है, मगर सांसद जी ही निशाना है, ऐसा लग रहा है। ना, निशाना नहीं यार, सुन, ऐसे निशाना नहीं भाई जी। गुड़ेला साहब नाम ले दो, मुंह का टेस्ट थोड़ी खराब हो जाएगा नाम लेने से। देखो ऐसे है, नाम आपा नहीं लेते, नाम हमने घनी बार ले दिया। ऐसे मैं बताऊंगा, जिस भाई की चर्चा है उस भाई ने माहौल खराब करने के तरीके थे। एक आदमी बोला उसकी फोटो लगा देते बड़ी, किसकी सर? जयप्रकाश जी कहने लगे, जयप्रकाश जी कहने लगे कि मेरी फोटो कौन लगाई स्टेज पे। मैं बोला आपकी फोटो का मेरे पास कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी तरह झूठ नहीं बोलता मैं। भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, मेरी माँ की फोटो पीछे लग रही है नहीं, मैं इनकी फोटो का हाथ ले कहता हूँ, मेरा उस फोटो से कोई लेना देना नहीं। अच्छा गुड़ेला साहब, जब संपत सिंह जी ने इनेलो ज्वाइन की तो ये कयास हो रहे थे कि आप भी इनेलो में जा सकते हैं, और पिछली बार मकर संक्रांति पे संपत सिंह जी को आपने बुलाया था यहाँ। तो उस फोटो में हमारा कौन लेना देना? तो उस फोटो पर कई आदमी लोग फोटो लगा देते। मैं बोले इसने तो ब्याह बिगाड़ना था, फोटो लगा दे रहे तो उन्होंने मेरी कुर्सी राहुल गांधी की तो कौन डाली, और राहुल गांधी तो कुर्सी डालते आ रहे तो उन्होंने मेरी फोटो ऊंची, मेरी कुर्सी ऊंची नीची कर दी। उस आदमी ने तो माहौल खराब करना था, और माहौल खराब करने में माहिर है, और माहौल खराब मेरा नहीं करा, माहौल खराब बरवाड़े की जनता का नहीं करा, माहौल खराब हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों का करा उसने माहौल खराब। क्यों? 36 बिरादरी के हमारे भाई किसान 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, क्या कसूर था किसानों का? बड़ी उम्मीद थी किसानों मजदूरों का कि हमारी सरकार आएगी। व्यापारी मेरे को मिलते थे बरवाड़ा शहर के अंदर, बड़े तंग, हाँ भाई बड़े तंग थे सारे, परंतु रिजल्ट 8 तारीख को अलग हुआ, सिर्फ उस आदमी की वजह से। मंच से नेता के प्रति आपने बयान दिया लेकिन नाम नहीं लिया। नेता भाजपा के प्रति तो नहीं लिया ना, नेता तो बीजेपी की है, कांग्रेस के नेताओं के पीछे आप पड़े हैं। नेता कौन है? जयप्रकाश। कांग्रेस का कहाँ है? और किसका है? कांग्रेस का होता तो कांग्रेस की बगावत थोड़ी करता। विधायक जी ऐसा उसका सुनो, उसका भाई क्या में, उसका भाई रणधीर सिंह धीरा कांग्रेस में नहीं, आज भी कांग्रेस में। उसका भाई की आडियो क्या है? नेता है कांग्रेस के। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जयप्रकाश जी ने मेरे दौरे कहा तो जब ये बाई इलेक्शन था आदमपुर का, गोयद साहब भी सेती थे, तो मेरा फोन आया जयप्रकाश जी का, नो बोले घोड़ेला साहब घर आऊंगा। मैं आजा भाई, आगे करा, मैंने इनको नीचे बिठा दिया। मंत्री जी सुबह सिंह आर्य भी था, ये भी थे, मैं बात करनी इससे, तो नो बोला बोलो। मैं बोला भाई जयप्रकाश जी तेरी मदद करा को नहीं,
बोला क्यों कॉल करा? मैं तू बाद में बुराई करता है। बोला भाई नू करता है? बोला उड्डे कर दे, सीधा नू कर नाम कौन लिया, उड्डे कर दे। मैं बोला मैं तू बनेगा लाइन पे आ जा। तो मेरे घर आप प्रोफेसर साहब की, मेरा भाई की, या जो सामने फोटो लग रही, सामने या फोटो लग रही मेरे घर भी है, कदे को सोता को नहीं। तो ये फोटो लग रही थी। नू बोला मैंने प्रोफेसर को भी कहा था, मैं यो तो मेरा भाई है, उड्डा मेरा नेता। बोला मैं किसी को नहीं भाई। नू बताओ कैसे कांग्रेस का नेता है? कांग्रेस का नहीं है, खुद का है। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह खांडेवाले की धर्मपत्नी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, मैं उसका घर था। और मैं भगवानी कसम खाता हूँ, उनके बीच में 2 महीने पहले ये कही थी उस आदमी ने, नू बोला बजरंग सेठ, न्यू बता मैं जब लोकदल में था, लोकदल का बीजेपी का समझौता हुआ, बीजेपी की टिकट कमल गुप्ता को मिली, मैंने किसकी मदद करी थी? बजरंग बोला आपने महाजन की करी थी। बोला अच्छा ये बगली आ जा। बोला मैं विकास पार्टी में था और विकास पार्टी की टिकट सुरेंद्र सिंह को मिल गई, आदमपुर की बाई इलेक्शन था। और बोला कांग्रेस से भजनलाल जी लड़े थे चुनाव। बोला बजरंग बता तने मेरी भजनलाल से बात कराई कि नहीं? बोला कराई जी। बोला बता मैंने भजनलाल की मदद करी कि नहीं करी? बोला करी जी। बोला आपने तो कह रहा क्या उठा साहब ने, अगर मेरे पास टिकट नहीं है नहीं तो मैं तेरा भी कौन। अब बताओ मैं कांग्रेस है कैसे मानूं उसको? कांग्रेस के तो हम कांग्रेस के तो ये लोग हैं सारे, ये है कांग्रेस के सच्चे सिपाही दिल में। कोई साहब ने क्या कहा, कांग्रेस मत छोड़ना भाई, पब्लिक को कहे कौन कहे, ये कांग्रेस बोलती है इनके दिल में। विधायक जी एक बात बताइए, आज मकर संक्रांति पे अपने मिलन समारोह प्रोग्राम किया है, इस पे एक धमाका करते हो, जो 70 सीट दे रही जनता, किसने बोला कि 45 आनी चाहिए? जयप्रकाश जी ने वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, आपको पहले बताई थी भाई साहब। सुनो मेरी बात, मेरे पास वीडियो है, 7 रोड कला की बात है, मैं आपको बताना चाहता। पहली बात तो मैंने जयप्रकाश जी को इलेक्शन बुलाया है, हमारे दीपेंद्र जी ने फोन कर करके उसको बुला लिया। और मैंने मेरा ये किसी को नहीं हुआ, चौधरी बंसीलाल जी का नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं हुआ, और ईपी को नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया, दीपेंद्र जी ने बुला लिया, अच्छी बात है। 7 रोड कला में पहली बात तो लाडुआ गांव के अंदर, लाडुआ गांव में फुल पब्लिक थी, जबरदस्त, क्यों मेरा प्यार है लाडुआ गांव में, पब्लिक थी फुल पब्लिक में। एक भाई था हमारा काली जाखड़ कैंट में रहता है, वो कहने लगा भाई 70 सीट आएगी, 70 सीट आएगी। जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 70 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। अब नो बताओ भाई, जनता 70 देवे, यही भाषा थी, मैं गलत नहीं बोलता भाई। सीएम का पाछा खिंचड़ा, वीडियो मेरे पास, सीएम का पाछा तो भाई पिछली बार खट्टर साहब की 45 थी, 45 में कौन खिंचड़ा? और सीएम का पाछा तो भाई 2009 में हुड्डा साहब की 40 थी, उसमें भी नहीं खिंचड़ा। चलाने वाला चाहिए सरकार, परंतु इस आदमी की ऐसी भाषा और ऐसी मनोकामना से सारा हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज भाई 10 साल हो गए हम इस सरकार से बड़े दुखी हैं, व्यापारी दुखी, जीएसटी बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, खाद का किसान दुखी, खाद का वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, कदे कुछ भी कदे को सारा प्रदेश दुखी था और इन्होंने भट्टा बिठा दिया भाई। अब हम तो एक बात और कहने लग रहे हैं भाई सबको, आपका चैनल के माध्यम से मैंने प्रभारी को कहा, हमारे प्रभारी को, सह प्रभारियों को कह दिया, हुड्डा साहब को कहा, भाई दीपेंद्र को कहा, राव नरेंद्र को कहा, भाई देखो जब तक ये लोग नकली कांग्रेसी कांग्रेस में रहेंगे तो पार्टी ऊपर नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी हमने सबने मिलके, चाहे उसमें हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हो, चाहे भाई दीपेंद्र हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे राव नरेंद्र हो, चाहे प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ो, चाहे भाई धर्मवीर गोयल हो, चाहे कुलदीप शर्मा हो, जितने भी नेता हो, चाहे महेंद्र नार हो, कोई भी हो, सभी ने 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी। उस समय किसी को टिकट दे दे करते, मेरे याद है एक पुरानी बात, 2005 में छत्रपाल जी की, चौधरी भजनलाल जी की नहीं बढ़ती थी, मैं गलत कह रहा हूं नेताजी, फिर भी छत्रपाल जी को जिताने के लिए 2005 में कुलदीप बिश्नोई जी धामसू गांव में आए थे। और सुनो, स्त्रियां कौन बोल रहे हैं? जो कर जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, जब धामसू गांव के जितने बिश्नोई समाज के वोट थे नहीं, सभी ने छत्रपाल जी को वोट दिए थे। वह कांग्रेस हमने बनानी पड़ेगी बिना जात पात। आज तो हमारी पार्टी बड़ा नुकसान हो रहा है, प्रयास है जारी कोई फूट को खत्म प्रयास तो कांग्रेस बनाने की। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, प्रयास तो बड़े नेताओं ने करना पड़ेगा। हुड्डा साहब है, रणदीप जी हैं, भाई शैलजा जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, राव नरेंद्र जी हैं, इन्हों करना पड़ेगा, बड़े नेताओं को करना पड़ेगा। हम तो कार्यकर्ता,
हम तो मेहनत कर सका, हम तो पब्लिक को इकट्ठी करके बता सवाल ये क्या वो भी प्रयास कर रहे हैं या वो ना, कौन कर रहे लड़ रहे? कौन कर रहे? उड़ेला साहब, हर हल्के में एक एक आदमी कांग्रेस पार्टी का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे आप उचाने की बात कर लीजिए, अपने आप उड्डा उड्डा कर रहे हो ना, उन्होंने वीरेंद्र गोगड़िया खड़ा कर दिया, 31,000 वोट ले गया। आप कह रहे हो वोट चोरी, आप कह रहे हो कांग्रेस में जयप्रकाश ने रह दिया, लेकिन आपके ही नेता तो खड़े कर रहे हैं ना आपस में। देखो वोट चोरी का तो मैंने जिक्र नहीं किया। नहीं, हम कह रहे हैं ना जी, ये तो बात। देखो बात सुनो, वोट चोरी का मसला नहीं है। नहीं, देखो वोट चोरी सर, हुए क्वेश्चन ना घुमाओ सर, उस क्वेश्चन पे आओ। आपने हुड्डा साहब का नाम लिया ना जी, क्या आपने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस उठेगी, लेकिन हुड्डा साहब ने ही निर्दलीय खड़े कर दिए। मैं कह रहा हूँ आपको, नेतृत्व नहीं कहा मैंने, नेतृत्व था पीछे, नहीं बड़ी बात। अब मैं कह रहा हूँ सबको एक होना पड़ेगा, मैंने ये कही है, सबको एक होना पड़ेगा। नेतृत्व था 2024 में और 19 में भी था और 14 भी था, नहीं बड़ी बात नहीं बने तो फिर सब इकट्ठे हो जाओ, क्या फर्क पड़ गया? अगर जैसे हमारा वर्गा एक कद काबू को नहीं आवाना में, मार से तो 100 लग गए, समझ गए नहीं? अब बेड़ा पट गया, अब 100 लग गया, हम काबू को नहीं आवा, अरे एक आधे काबू हमारे नहीं थे, जब ऐसे पहले थे ही नहीं है। सारे कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। करेगा कौन? करेंगे, ये करेंगे, ऊपर वाले करेंगे भाई। ऊपर वाले कब करेंगे? नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, 29 फिर भुगतेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे, आज भी कहूँ मैं लड़ूंगा। कौन सी पार्टी से? है कांग्रेस से लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी की सुनो मेरी बात, नेता वही बड़ा है नैने साहब जिसके साथ जनता है। आपको फिर बताना चाहता हूँ, जिस भाई ने 2009 में, आपने पता है नहीं, कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी। 2009 में कांग्रेस की 9 सीट आई थी लोकसभा की, जयप्रकाश जी एक आ रहा था। क्या कारण था? एक आदमी मेरे याद आ गई, 2014 में मैं न्याणे गांव में चल गया गोटा निवाने के लिए, दिल्ली चुनाव था। तो मैं न्याणे में चल गया, उस भाई को थोड़ी तकलीफ थी, तो नाली नूली का मैटर था, तो हम बैठे 15-10 जने बैठे बेचारे पल्लड़ पे। इन्हों बोले भाई पिछाने है, सुंदर सरावत था, वहां पिछाणु भाई, अलकम सब ने जाना, भगवान की दया है, दिमाग दे रखा है माता रानी, मैं जानू बोले तो जानेगा। मैं क्यों हो गया? दिल्ली चुनाव की बात है, मैं क्यों हो गया? मैं तो न्यू कहीं नहीं हार गया। बोले हाँ, जोर लगा क्या? बोला हाँ, मैं सारा देश हार रहा, मैं अकेला हार रहा हूँ। 75 हार रहे थे, मैंने कहा देखो आदमी क्या है, और 75 में कितनी जमानत जब्त थी, ये भी देखो। आदमी की हार जीत एक अलग चीज है, हारना भाई, कोई आदमी 20 बार हार जाए, 10 बार हार जाए, कोई बात थोड़ी है। अभी तक जैसे कि आप लोग सारे के सारे नेता विरोधी सुर में हैं और ऊपर नेतृत्व तो सुन नहीं रही। आने वाले समय में चुनाव होंगे तो आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी पार्टी भी खड़ी हो सकती है? नहीं, विरोध हम कहाँ कर रहे हैं? जब आप हम लोग तो की सुनवाई उसके नहीं है तो कारण में बताने लग रहा भाई। सुनने वाला तो कोई नहीं है ना? कौन है ऊपर के नेतृत्व तो कोई नहीं सुन रहा। सुनेगा? आपके सीनियर एक हो तो नहीं रहे हैं, कितना टाइम हो गया ये? हो जाएगा, थोड़ा टाइम हो गया। संपत सिंह आपके दोस्त हैं, आइडेंटिटी में चले गए, बुला रहे हैं आपको? संपत सिंह दोस्त नहीं है, संपत सिंह लीडर है, आपके मित्र भी सुनो, हैं? उम्र भी उम्र मेरे से घनी ज्यादा, 75 साल हो। आपको बुला रहे हैं क्या आइडेंटिटी में? नहीं पिछली मकर संक्रांति पे आपने बुलाया था उनको यहाँ पे। धीरे पहले सुनो मैं बताऊं जी। पहले एक बार वे जाएंगे लोकदल में जिन लोगों ने माहौल खराब करा, उसके बाद अगले जाएंगे? नहीं फिर देखेगा। ये तो नहीं कि पहले हमने जान के देख लेने दे, फिर आपने बुलाया। मतलब संपत जी ने कांग्रेस में माहौल खराब किया? ना आप कह रहे हो कि एक बार ये रैली के अंदर वो लोग जाएंगे? नहीं, मैंने जयप्रकाश जी का नाम लिया। पहले ये सुनो मेरी बात, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये लोग सारे जाएंगे, पार्टी छोड़ के गारंटी करता हूँ। कभी डटे नहीं, इतना दिन नहीं डटे। तो गोडलिया साहब भी जाएंगे या फिर वो? अरे यार मैं कहना चाहूंगा, मैं हमारा घर हूँ। जयप्रकाश ने नुंदा डाल दिया था, तो क्या आप भी आके नुंदा डालेंगे? उसका नुंदा क्या, उसका पल्ला ही को नुंदा क्या करांगा? जनता उसको नहीं चाहती जिसको जनता नकार चुकी। सुनो मैं फिर बताता हूँ, जिस आदमी का को लेवल हो, हमारे ऊपर को लेवल बता दो, एक आदमी को कह दो लेवल है, हमारे ऊपर बरवाड़ा में मैं भी जाता हूँ, बेचारे कहाँ बहुत करे, तेरा व्यवहार भी ठीक है, जाता भी है, दुख सुख मांगता है, मिलता है, बता मैं नारंग साहब, यही बात होगी नहीं? ये भी मैंने कह दे, अब के बार तेरा नहीं हार जाएगा भाई। अरे मैं यार 3 बार ही हो गया यार, सोता मार दी तो भाई सुन मेरी बात, ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात, आपको बताएं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बार बैनर देख लेना, काल का नया बैनर बनवाया हुआ है, काल का बार वाला, पहला पुराना हो गया था, नेताओं की फोटो, आज हमने नया, ठीक है जी। कोई पार्टी का मतलब, ये लोग तो जो आदमी कभी कांग्रेस विचारधारा का आदमी नहीं, रामगढ़ गौतम जी ने क्या कहा था विधानसभा में, याद आपका सबका,
ये कहा था हुड्डा साहब, आपके पास कांग्रेस विचारधारा क्या थी, समझ गए? जिन लोगों को चौटाला साहब ने धक्के दे के आपकी क्लास से बाहर काट दे, उस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मैं गलत नहीं रहा। फूलचंद मुलाना जी कहते थे हमारे प्रधान, 2 मेड़ के कांग्रेसी होते हैं, एक तो कांग्रेस के अंदर, एक जिसके अंदर कांग्रेस। हमारे अंदर तो कांग्रेस है, वे कांग्रेस के अंदर, जब तो नुकसान है। और बताओ सर्वेश जी, हमारे अंदर कांग्रेस है, ठीक है। आगे ऊपर पैर पड़ेगी। आगे जनता साथ में है, पार पड़ेगी, चिंता ना करो, पार पड़ेगी। अच्छा गुड़िया साहब, जो राजनीति के ज्योतिष है वो कहते हैं वो रेलू राम पूनिया से लेके इंदर नैन और फिर बाद में आप बने, यहाँ से कोई रिपीट नहीं होता बरवाड़ा से। ये तो देखो भाई, अब की बार होना ही था नहीं, माहौल खराब नहीं होता। माहौल खराब हो गया, सुनना 19 में टिकट कट गई, अब की बार माहौल खराब कर दिया, ठीक है नहीं? और भाई कोई ऐसी बात नहीं है, चिंता ना करो, आप भी उड़ी हो और हम भी उड़ी हैं। चुनाव भी लड़ेंगे और जीते भी की, जनता का साथ है, कोई घबराने की नहीं। आपने 10 मिनट बोल लूंगा, सिर्फ एक तो खाना खाना है, फिर थोड़ी सी को बात आधे मिनट की करनी। 70 की कोई 46 जाएगी, सुनो भाई, कोई 70 की 46 फिर कर देगा, उसकी तैयारियां हैं। पूरी जनता तैयारी कर रखी है। वो सुनो, वो 45 साल ने कौन जितने दे लोगे, मैं आपने फिर बताना चाहूँ, 45 साल ने जीतने देंगे। ऐसी मैं कांग्रेस पार्टी को बता रहा क्या भाई, इन लोगों को आप पार्टी से बाहर करो भाई, कोई फायदा नहीं, डरो ना। राजनीति में जो डरेगा वो मरेगा। तो कलायत में गेड़ा मार के आएंगे। कलायत में क्या, मैं सारा दूंगा। कलायत क्या है, कलायत क्या जेपी? कलायत कांग्रेस के विधायक है वहाँ से, कांग्रेस के कलायत में कांग्रेस के विधायक है भाई, सिटी का MLA है वहाँ से। वो तो MLA बना हुआ, चल जी मेरे क्या कांग्रेस के हैं क्या? हाँ कांग्रेस से शायद हम कितना अच्छा एक बात बताइए सर, आपने शायद बोल दिया कैथल से, मतलब पंचकूला से लेके कैथल होते हुए सिरसा चले जाओ, हिसार चले जाओ, सारी सीटें तकरीबन इधर से है कांग्रेस की। और वो बेल्ट में चले जाओ, जज्जर पानीपत सोनीपत रोहतक नारनौल बैंद्रगढ़ भिवानी गुड़गांव, वहाँ से साफ जी। तो आप कह रहे हो शायद जी, जज्जर तो कांग्रेस की है। चलो एक दो होगी ना, इक्का दुक्की जी ना सारी ऐसे ना करो जी। हुड्डा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुड्डा साहब बढ़िया आदमी है, देखो उसकी बैट साहब होगी। नहीं बैट साहब नहीं, देखो रोहतक सारी जीत रही है, जज्जर सारी जीत रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हुड्डा साहब एक बहुत मजबूत नेता है। कोई कारनामे है, सुनो मेरी बात। हुड्डा साहब एक अच्छे इंसान है, इंसान की बात करें सबसे अच्छे इंसान, राजनीति में लगा लो, कहाँ जावड़े की इज्जत करते हैं, हर आदमी कदर करते हैं, अच्छे इंसान है, किसी चीज का लोभ लालच नहीं उस आदमी को। मैं ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। जयप्रकाश के लिए कोई मैसेज, मकर संक्रांति में कोई मैसेज? से कहता था सारा यू 1 मिनट है, स्पेशल भी तो हुआ है मकर संक्रांति पर। सुनो मकर संक्रांति की बात नहीं है, सुनो मेरी बात, सुनो मैसेज है, मैं देता हूँ मैसेज, स्पेशल मैसेज। हाँ नहीं स्पेशल है। जयप्रकाश जी को भगवान शुद्ध बुद्धि दे और जयप्रकाश जी को भगवान अच्छी उम्र दे, मारे से भी ज्यादा लंबा सेट है। नहीं सेट नहीं का, सुन मेरी बात, भगवान उनको अच्छी उम्र दे, और जो ये है नहीं, जो जमानत जब्त के झटके ये आके देखता रहे। ठीक है।